मेहनत का मीठा फल। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसके पास जमीन बहुत कम थी। वो हमेशा सोचता कि कैसे अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बना सके। उसका सपना था कि वह अपनी मेहनत से गांव में एक उदाहरण पेश कर सके और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके। यह सपना ही उसकी प्रेरणा बन चुका था और वह दिन रात काम करता था। गांव में सभी किसान रामू की मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन बहुत लोग उसे ताने मारते हुए कहते, रामू इतनी मेहनत करके भी तुम्हें क्या मिलता है? बेहतर होगा कि तुम आराम करो। वे यह समझ नहीं पाते थे कि रामू की मेहनत उसके जीवन का उद्देश्य थी। रामू मुस्कुराते हुए कहता, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। वह जानता था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और सच्ची सफलता के समय और संघर्ष लगता है। उसकी यह सोच उसे कभी निराश नहीं होने देती थी। एक दिन रामू ने एक नई फसल उगाने का फैसला किया। यह फसल गांव में किसी ने पहले नहीं उगाई थी। उसने अपनी सारी बचत से बीज खरीदे और पूरी लगन से खेत में काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता और देर रात तक मेहनत करता। उसके पास कम संसाधन थे, लेकिन उसका विश्वास था कि सही मेहनत और सही सोच से सब कुछ संभव है। वह जानता था कि इस फसल से न केवल उसका जीवन बदल सकता है, बल्कि गांव के अन्य किसान के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। फसल उगाने के दौरान कई मुश्किलें आई। कभी तेज बारिश से नुकसान हुआ तो कभी जानवरों ने खेत को नुकसान पहुंचाया। रामू को निराशा भी हुई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि संघर्ष के बिना सफलता का कोई मोल नहीं होता। उसने अपने खेत की देखभाल की, हर समस्या का समाधान ढूंढा और हर दिन नए उत्साह के साथ काम किया। उसकी मेहनत को देखते हुए कई गांव वाले उसकी मदद करने आने लगे। यह उसके आत्मविश्वास को और बढ़ाता गया। महीनों की मेहनत के बाद रामू की फसल तैयार हुई। उसकी फसल न केवल दिखने में अच्छी थी, बल्कि गांव के अन्य किसानों की तुलना में अधिक उपज भी हुई। गांव के व्यापारी उसकी फसल को अच्छे दाम पर खरीदने लगे। रामू की मेहनत रंग लाई और उसका परिवार खुशहाल हो गया। वह अब केवल अपने खेत में नहीं, बल्कि अपने परिवार और गांव में भी आदर्श बन चुका था। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान दिल से मेहनत करे तो कोई भी समस्या उसे रोक नहीं सकती। गांव के लोग जो पहले रामू का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने समझा कि मेहनत और धैर्य से बड़ी मुश्किलों को भी पार किया जा सकता है। रामू ने उन्हें सिखाया कि यदि इंसान अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करे तो मेहनत का फल अवश्य मिलता है। वह अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि सबके लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी सफलता के कारण गांव में हर किसी की सोच में बदलाव आया था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने रामू को सम्मानित किया और कहा, तुमने हमें यह सिखाया कि सफलता सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि वह हमारी मेहनत और धैर्य का परिणाम होती है। तुमने साबित किया कि अगर मेहनत से काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। यह शब्द रामू के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार थे, क्योंकि वह जानता था कि यह उसकी कड़ी मेहनत और संकल्प का फल था। अब वह अपने गांव में सफलता का वास्तविक आनंद ले रहा था। रामू की कहानी गांव में प्रेरणा बन गई। सभी किसानों ने उससे सीखा कि हर सफलता के पीछे कठिन परिश्रम और धैर्य की कहानी छिपी होती है। रामू ने सभी को यह समझाया कि जीवन में मुश्किलें आएगी, लेकिन अगर हम निरंतर मेहनत करते रहे तो अंततः सफलता हमारा इंतजार करती है। अब गांव के लोग रामू की तरह अपने काम को और अधिक गंभीरता से करने लगे थे और इसने गांव में एक नई उम्मीद की लहर पैदा की। रामू अब केवल एक किसान नहीं था, बल्कि वह गांव के युवाओं के लिए एक आदर्श बन चुका था।
वह जानता था कि इस सफलता के पीछे केवल उसकी मेहनत थी, बल्कि उसके संघर्ष और धैर्य का भी हाथ था। उसने यह भी सिखाया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, अगर हम उसे ईमानदारी से करें। उसके द्वारा उठाए गए कदम अब गांव में बड़े बदलाव लाने की वजह बन गए थे। उसकी कहानी न केवल गांव में बल्कि आसपास के अन्य गांवों में भी सुनाई जाने लगी। लोग उसे देखकर प्रेरित होने लगे और उसके जैसा बनने की कोशिश करते थे। रामू के जीवन का यह पाठ सभी को यह सिखाता है कि यदि हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें और लगातार मेहनत करते रहें तो कोई भी मुश्किल हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। उसकी सफलता यह सिद्ध करती है कि मेहनत का फल भले ही देर से मिले, लेकिन वह हमेशा मीठा और संतोषजनक होता है। इसमें सीख क्या मिलता है? इसमें सीख, मेहनत का फल भले ही देर से मिले, लेकिन वह हमेशा मीठा और संतोषजनक होता है। अगर हम कड़ी मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से काम करें तो हमें एक दिन निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग निरंतर मेहनत करते हैं वही अंततः मंजिल तक पहुंचते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। नहीं रे की बोले कुछ तुम्हारा रामायण का सुने ना, रामायण सुनाए लोग के बुलाए हम भुलाए लेगा ओके।